स्वागत है दोस्तों आपका क्रिक टाइम पे। मैं सौरभ और मेरे साथ मौजूद है प्रथम। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने क्रिकेट में देखा है जो बल्लेबाजों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और जो गेंदबाज है वो हमेशा पीछे छूट जाता है। और हमने देखा है कि बॉलिंग में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है फास्ट बॉलिंग, एक होता है स्पिन बॉलिंग। लेकिन जो फास्ट बॉलिंग को जो लगता है ना भाई, वो मतलब बॉलिंग सबसे ज्यादा टफेस्ट काम माना जाता है क्रिकेट में। तो आज हम करने वाले हैं द फैक्ट फोर ऑफ फास्ट बॉलिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि बल्लेबाजों के साथ वो ज्यादा फेमस कि उनके साथ मतलब फैंस देखते हुए बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, लेकिन बल्लेबाज आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जिताने के लिए आपको चाहिए गेंदबाज। तो आज हम देखेंगे कौन है वो फैक्ट फोर जो हम चुनेंगे। और चालू करते हैं। और हमारे जो कंटेंडर्स है उनको हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं, मतलब वो कम से कम दो फॉर्मेट तो फिक्स खेलते हुए होना चाहिए, मतलब टेस्ट और वनडे। और T20 तो हालांकि अभी ज्यादा होते नहीं है, और आईपीएल को तो हमने साइड कर दिया है। तो इसलिए हम ये हमारा क्राइटेरिया है। तो कंटेंडर्स है कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड और जोफ्रा आर्चर। और मैंने जो पांच तो कंटेंडर्स सब रखे हैं वो है मिचेल स्टार्क, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद शमी। और साथ ही में जो मेरा एक पांचवा कंटेंडर है वो शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। पैट कमिंस। बोल्ट ले लिया आपने? पैट कमिंस पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बोल्ट, शामी और टीम साउदी, ये मेरे तरफ से पांच कंटेंडर है। और सौरभ के जो कंटेंडर है वो कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह और जॉश हेजलवुड है। तो ये जोश हेजलवुड। तो ये जो नौ कंटेंडर्स है, अब हम इनमें से फास्ट बॉलिंग की फैब फोर चूज करने वाले हैं, जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि हम अगले वीडियो में स्पिनर्स के फैब फोर चुनेंगे, जी हाँ। क्योंकि और बल्लेबाजी तो सब बल्लेबाजी है, मतलब टॉप ऑर्डर रहे, लोअर ऑर्डर रहे, लेकिन गेंदबाजी में दो अलग काम रहते हैं, स्पिनर और फास्ट बॉलर। तो हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। जी हाँ। और जो हमने इसलिए क्योंकि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर को अलग किया कि दोनों दोनों बॉलिंग करने में जमीन आसमान का डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि स्पिनर्स के भी कुछ अच्छे खासे कंटेंडर्स और फास्ट बॉलर्स की। तो हमने ये डिसाइड किया है कि फास्ट बॉलर्स के लिए हम अलग फैब फोर निकालेंगे और स्पिनर्स के लिए अलग। और अगर आपको हमारी वीडियो सच में पसंद आएगी तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को कंबाइन करके एक फैब फोर बनाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात मैं जो आपको बता दूं कि हम प्योरली करंट फॉर्म के बेसिस, मतलब हम स्टैट्स वगैरह सबकी बात जरूर करेंगे, हम उनके पिछले परफॉर्मेंस की बात करेंगे, पर करंट फॉर्म पे कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखिए जब एक हाँ, प्लेयर का। मतलब जी। हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैट्स होते हैं वो पूरी कहानी बयान नहीं करते। हमने देखा है बुमराह के साथ कि वो आईपीएल में जो है उनको ज्यादा विकेट नहीं मिलते थे, मतलब अभी अभी ये वाले आईपीएल में लास्ट में वो मिलते थे बोल्ट को, लेकिन जो वो प्रेशर क्रिएट करते थे एंड में आके, एक रन दो रन, तो वो एक मतलब बताता है आपको कि कैसा रहता है। जो स्टैट्स है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। और ऐसी भी बात है ना सौरभ कि देखिए जब एक प्लेयर का लंबा करियर हो जाता है, जैसे अगर किसी प्लेयर ने 100 मैचेस खेल लिए तो अगले 10 मैचेस अगर उसने 100 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो अगर प्रेजेंट के जो 10 मैचेस उसके खराब भी चले जाते हैं तो स्टैट्स वो चीज हमें शो नहीं करते हैं। और अगर इसका वाइस वर्सा जी केस हाँ। भी हम ले कि अगर कोई प्लेयर 50 मैचेस में खराब करता है और अगर 20 में अच्छा करता है तो भी स्टैट्स वो शो नहीं करते हैं हमें। तो इसलिए एक जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा हाँ, कि अभी के टाइम पे वो प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। तो मतलब वो टीम में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी कितनी जरूरत है टीम को। जी हाँ। और इन केस अगर हमसे कोई प्लेयर मिस हो जाता है तो हमें माफ कर दीजिएगा, और जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि कौन सा प्लेयर हमसे मिस हो रहा है। और आप अपनी फैक्ट फोर बना के भी हमें सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपकी फैक्ट फोर क्या होगी।
जी, तो तो अब कुछ स्टेट साझा कीजिए आप। जी हाँ, तो सबसे पहला अब हम ऐसा करेंगे कि एक प्लेयर का नाम मैं लूँगा, एक प्लेयर के बारे में मैं बताऊँगा और दूसरे प्लेयर के बारे में फिर आप बताइएगा। इस तरीके से हम सभी 9 प्लेयर्स के बारे में ठीक है। डिस्कस करेंगे और फिर आखिरी में चुनेंगे कि कौन से 4 बॉलर हमारे फैब फोर का हिस्सा होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्लेयर जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो है इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी अभी लगभग 31 साल के हो चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पर उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक करियर है, वो कोलकाता की तरफ से स्टार्ट किया था क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश की तरफ से खेल रहे थे, तो अंडर 19 टीम की सिलेक्शन में बहुत ऐसे पॉलिटिक्स की चीजें हुई थी जिसकी वजह से फिर उन्हें अंड कोलकाता शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं मोहम्मद शमी के आपको स्टैट्स बता देता हूँ। तो मोहम्मद शमी ने 50 टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेले हैं, जिसमें उन्होंने 95 इनिंग्स में बॉलिंग की है और उन्होंने 180 विकेट्स लिए है, 3.31 की इकोनॉमी, 27.59 के एवरेज के साथ, जिसमें 5 विकेट्स हॉल है। उनका जो ओडीआई करियर रहा है, 79 मैचेस, 78 इनिंग्स, जिसमें उन्होंने 148 विकेट्स लिए हैं, 5.63 की अच्छी इकोनॉमी के साथ, और एवरेज है उनकी 25.63 और 15 विकेट हॉल। जो उनका T20 इंटरनेशनल करियर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर उन्होंने 12 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं, 9.8 की इकोनॉमी है और 35.67 की एवरेज। और हम आईपीएल की स्टैट्स यहाँ पे जोड़ने नहीं वाले हैं। हम आईपीएल की जरूर बात करेंगे किसका किस तरीके से परफॉर्मेंस था, पर हम स्टैट्स को बिल्कुल जी। नजरअंदाज करने वाले हैं। तो और जैसे कि हमने शमी के साथ देखा है कि मतलब 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसके वो लीडर थे अटैक के, इंडिया के। लेकिन उसके बाद उनको ये हुआ, मतलब इंजरी के जो कंसर्न थे उनके साथ, वो कुछ बढ़ गए थे। और फिर जो उन्होंने वापसी की है अभी, तो वो एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। तो हम, मेरी तरफ से मैं चुनता हूँ पहला कंटेंडर बुमराह को। तो उनके कुछ स्टैट्स आपको बताता हूँ। तो उन्होंने टेस्ट कुल 19 खेले हैं, उसमें से 83 विकेट्स लिए है और इकॉनमी है 2.7 की, और 5 विकेट हॉल है 5 बार। और ओडीआईज में उन्होंने 67 मैचेस खेले हैं, 108 विकेट्स ली है और इकॉनमी है 4.66 की, और 5 विकेट हॉल है एक। और T20 में जो उनका मतलब प्रभाव है वो कुछ ज्यादा ही है। उन्होंने खेले 49 मैचेस और विकेट लिए 59, और इकॉनमी बहुत ही शानदार 6.67 की, और 5 विकेट हॉल, मतलब T20 में लेना तो कोई बहुत बड़ी बात है। उनके नाम पे वो फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे देखने को मिल जाए। तो जो जसप्रीत बुमराह ने, देखिए जैसे बुमराह का आईपीएल में जब उनकी शुरुआत हुई थी मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो तभी से जसप्रीत बुमराह का ऐसा रहा है कि उन्होंने बहुत प्रभावी किया है। लोगों का कहना था कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने खुद को इतना फिट रखा है, इतने अच्छी तरीके से खुद को मेंटेन कर रखा है। और ये भी बात है ना कि लोगों को लगता है कि ये इंजर्ड हो जाएगा, पर जब एक एक बंदा अपने पूरे करियर में, मतलब बचपन से लेके अपने पूरे करियर में उसी तरह की जब बॉलिंग एक्शन करते हैं, तो एक आदत सी हो जाती है। तो वो इतना एक कंसर्न तो मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब उनकी बॉडी सूट कर चुकी है, उनकी बॉडी हाँ, वो एक्शन। बॉडी यूज हो जाती है उस टाइप की बॉलिंग के लिए। और जो क्रिकेट एक्सपर्ट जी कह रहे हैं कि वो मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है वो और आने वाले समय के लिए खेलने वाला है, क्योंकि उनका फिटनेस भी अभी बहुत अच्छा है और उनकी एज भी 27 ही है। तो हम देख सकते हैं उनको खेलते हुए अगले 10 साल। देखिए, अभी हमने दो प्लेयर की अभी तक चर्चा की है, दोनों इंडियन फास्ट बॉलर्स, दोनों फ्रंट लाइन बॉलर इंडिया के, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें एज ऑफ नाउ, तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम आईपी T20 फॉर्मेट की बात करें, तो जसप्रीत बुमराह काफी आगे है मोहम्मद शमी से। हालांकि मोहम्मद शमी ने आईपीएल में अच्छा खासा प्रभाव डाला है, बट ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल की बात की तो मोहम्मद शमी को उतने चांसेस भी नहीं मिले हैं। तो क्लियरली जसप्रीत बुमराह आगे है मोहम्मद शमी से। और अगर हम ओडीआई की बात करें, तो ओडीआई में क्लियरली मोहम्मद शमी बहुत आगे है जसप्रीत बुमराह से, क्योंकि
ओडीआई में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जो पास कुछ 10-15 मैचेस रहे जसप्रीत बुमराह के, वो मतलब बिलो एवरेज रहे उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। उन्हें बहुत कम विकेट्स मिले उसमें। हालांकि उन्हें ज्यादा रन भी नहीं, अगर 10 ओवर वो डालते हैं तो उन्हें शायद 50-55 से ज्यादा रन भी नहीं पड़ते उनके, पर फिर भी उन्हें विकेट्स का जो उनका कॉलम रहता है उसमें बहुत बार उनको खाली हाथ जाना पड़ा है। तो एज ऑफ नाउ मोहम्मद शमी ओडीआई में बहुत आगे है। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह को मैं स्लाइटली अहेड रखना चाहूंगा, पर अगर हम प्रेजेंट की कंडीशन रखें तो मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ने थोड़ा ज्यादा प्रभाव किया होगा जसप्रीत बुमराह से। आपको क्या लगता है? और मतलब थोड़े बुमराह थोड़ा कम टेस्ट खेले है शमी के मुकाबले, तो फिर भी मतलब हम उनको देख समान रूप से देख सकते हैं टेस्ट में। जी हाँ। तो ठीक है, अब दूसरे जो कंटेंडर है वो उसी ईयर के वर्ल्ड कप के हीरो, जिस साल मोहम्मद शमी को हमने असली मोहम्मद शमी जाना था, 2015 के वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शमी ने 18 विकेट लिए थे, उसी साल हाईएस्ट विकेट होल्डर मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो 31 साल के है। तो मैं आपको उनकी स्टैट्स बता देता हूँ। मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 61 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 255 विकेट लिए, 255 विकेट्स, जिसमें इकोनॉमी है 3.35 की, 13 5 विकेट हॉल्स है और 2 10 विकेट हॉल्स है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। ओडीआई से उन्होंने 96 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 184 विकेट लिए हैं, 5.18 की इकोनॉमी और 7 टाइम्स 5 विकेट हॉल्स। T20 इंटरनेशनल 35 मैचेस, 47 विकेट्स, 6.95 की इकोनॉमी। बहुत ही बढ़िया आंकड़े हम कह सकते हैं। और अभी मतलब अभी जो रिसेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का ओडीआई और टेस्ट में, तो उनका वो बहुत ही ज्यादा ऑफ कलर दिखे थे हमें। फिर भी जो उनके स्टैट्स है वो उनके टैलेंट को जरूर दर्शाते हैं, वो किस देखिए, लेवल के गेंदबाज है। हमें वो ऑफ कलर जरूर दिखे थे, पर टेस्ट में अगर आप अच्छे और से याद किए, वो विकेट तो कोई। अगर आप टेस्ट टेस्ट मैचेस को अच्छे से याद करें, ऑफ कलर होने के बावजूद भी मिचेल स्टार्क्स ने अच्छे खासे विकेट्स लिए थे वहां। जी हाँ, और अभी वो तो बहुत ही आइकॉनिक वाला जो आउट किया था 2015 में मैकलम को, जी। वो सबसे बेस्ट विकेट मैं कहना चाहूंगा उनके करियर का। जी अभी देखिए, एक समय एक बीच में आया था जब 2015-16 का जो टाइम था, तब मिचेल स्टार्क का एक डर सा बैठ गया था। और हर एक बैट्समैन के दिमाग में, मन में वो डर रहता था कि मिचेल स्टार्क्स को हमें फेस ना करना पड़े, क्योंकि उस टाइम मिचेल स्टार्क का जो रुतबा था वो काफी बड़ा हो चुका था। और अभी भी हम जब मिचेल स्टार्क का नाम सुनते हैं या लेते हैं, तो हमें अभी भी वो डर हमारे मन में, कहीं ना कहीं वो डर हमें हमारे मन में सताता ही है कि मिचेल स्टार्क, क्योंकि वो अब इतना बड़ा नाम हो चुके हैं। हाँ, तो और फिर मेरे तरफ से जो सेकंड कंटेंडर है वो है जोफ्रा आर्चर। हालांकि उनकी क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट, वो अभी अभी हुई है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। तो देखते हैं उनके स्टैट्स। टेस्ट में उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं, 42 विकेट्स, इकॉनमी है 3.0 की, और 5 विकेट्स हॉल है 3। और ओडीआईज में देखा जाए तो उन्होंने 17 ओडीआईज खेले हैं, उसमें 30 विकेट्स लिए हैं, और इकॉनमी है 4.74 की। और T20 में देखा जाए तो 12 मैचेस, 14 विकेट, और इकॉनमी में 7.89, और 5 विकेट हॉल नहीं। तो देखिए जो आपका क्या मतलब जोफ्रा आर्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जोफ्रा आर्चर का जो करियर रहा है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट्स में। अभी उनने डेब्यू किया था इंग्लैंड के लिए 2019 में, और अभी उन्हें दो 2 या 3 साल हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट फिर भी जोफ्रा आर्चर ने जो टैलेंट दिखाया है, जो उन्होंने दमखम दिखाया है खुद की बॉलिंग में, कि उन्हें कहीं पे भी बॉलिंग करवा दीजिए, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी जगह, वो हर समय अपना बेस्ट देते हैं।
और जोफ्रा आर्चर की जो खास बात रही है कि वो रनों पे भी अंकुश लगाते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। और किसी भी बॉलिंग लाइनअप में अगर जोफ्रा आर्चर जैसे नाम अगर शामिल रहता है तो कभी भी उन्हें फर्स्ट चॉइस बॉलर माना जाता है उस टीम की तरफ से, कि उन्हें इतना ज्यादा प्रभावित किया है। 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीता था उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान जोफ्रा आर्चर का ही था। जी हाँ, और मुझे तो मतलब अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें उन्होंने ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं किया मेरे हिसाब से। उनको और ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। हमने देखा है बहुत ही ज्यादा लंबे स्पेस नहीं डाले हैं। वो 3-4 ओवर आते थे, डालते थे और चले जाते थे। तो वो देखना पड़ेगा। और जैसे कि टेस्ट में उनके पास एंडरसन, ब्रॉड जैसे गेंदबाज है, उनसे उनको सीखना पड़ेगा कि कैसे अपना मोरल अप रखे और टेम्परामेंट हाई रखे और पूरे दिन। एक बात मैं जो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमने जो लेजेंड्स है टेस्ट क्रिकेट के, जैसे जिमी एंडरसन हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, या इंडिया के ईशांत शर्मा हो गए, उन्हें सिर्फ इसी कारण की वजह से हमने हमारे कंटेंडर्स लिस्ट में नहीं डाला है क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं। और हमारा कहना ये था कि हमें, जब हम फैब फोर बना रहे हैं तो हमें ऐसे बॉलर चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में ठीक ठाक मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हो। तो इसी वजह से हमें दिल पे पत्थर रख और के मतलब ऐसे उनको लेजेंड्स चांसेस को भी लेके मिलते हो चला। खेलने के। जी हाँ। तो जो ब्रॉड और जो एंडरसन का पीक था वो उनके जवानी में था, वो तो अभी गया। हम अभी प्रेजेंट के बारे में देख रहे हैं, और वो तो फिलहाल अभी टेस्ट ही खेलते हैं, तो इसलिए नहीं है। और जोफ्रा आर्चर के बारे में तो हम जैसे आपका बात अगला कर रहे थे, कंटेंडर? ये एक बात जो है जोफ्रा आर्चर के बारे में जैसे बात कर रहे थे कि जोफ्रा आर्चर की जो लाइफ स्टोरी रही है वो भी बहुत अलग सी रही है कि उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट वो वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे थे, उन्हें वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया। फिर वो इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में फिर उन्होंने खेलना चालू किया, वहां पे वो 2-3 साल रहे, डोमेस्टिक में उन्हें खेला। और फिर आईपीएल में पहली बार अगर दुनिया ने जोफ्रा आर्चर को देखा तो आईपीएल में ही देखा था, 2018 के आईपीएल में जब वो राजस्थान की तरफ से उन्होंने डेब्यू किया था। फिर उसके बाद वो एलिजिबल हो गए इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए और उनका फिर डेब्यू हुआ वर्ल्ड कप में, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी स्टोरी है। तो अब मेरे और जो ये भी बात है कि मतलब जो इंग्लैंड की टीम है वो ज्यादा टैलेंट देखती है। मतलब वो कहाँ से आए क्या है वो ज्यादा मैटर नहीं करता उनके लिए। जो जी हाँ। अगर उनके पास टैलेंट है तो वो खिला लेते हैं। जी। अब मेरे जो तीसरे कंटेंडर है वो है पैट कमिंस। तो पैट कमिंस अभी 28 साल के हैं। मैं उनके आपको स्टैट्स बता देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए पैट कमिंस ने 34 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 164 विकेट लिए हैं। 34 टेस्ट मैचेस में 164 विकेट, 69 ओडीआईस 111 विकेट, और 30 टी20 37 विकेट, जिसमें ओडीआईस में एक बार उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, टेस्ट में 5 बार 5 विकेट हॉल्स और एक बार 10 विकेट हॉल। तो एक बात जो मैं पैट कमिंस के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए पैट कमिंस का जो करियर रहा है ना, अभी ये स्टेज पे पैट कमिंस अपने पीक पे है। क्योंकि जो पैट कमिंस थे, अभी जैसे हम मिचेल स्टार्क की बात करते हैं तो मिचेल स्टार्क को हम लगभग पिछले 6 या 7 साल से देखते आ रहे हैं। 2015 के वर्ल्ड कप से उनका बहुत ही नाम रहा है। पर जो पैट कमिंस रहा है वो इंजरी की उनको बहुत प्रॉब्लम थी। पर 2017 के बाद पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट चॉइस बॉलर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद उन्होंने इस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करके रखा है और इस तरीके से बॉलिंग भी की है कि वो अब इंजर्ड तो होती ही नहीं। क्योंकि हमने देखा रिसेंट में, आप देख लीजिए पैट कमिंस और इंजरी और का दूर दूर तक फासला रहा है। और वो तो अभी वाइस कैप्टन भी है ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम के। तो उनका कद तो बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन हमने देखा है वो 2011 में उन्होंने डेब्यू भी किया था, तब से वो है। लेकिन 2015 में वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी हिस्सा थे, लेकिन वो 2 ही मैच खेले। उसकी मुख्य वजह थी उनकी इंजरीज। लेकिन जो आपने जैसा कहा, 2017 के बाद जो उन्होंने अपना पीक फॉर्म पकड़ा है, वो अभी भी टेस्ट के नंबर 1 बॉलर भी है। जी हाँ। पर तो हमने अगर पैट कमिंस की बात की जाए तो हमने उनको आईपीएल में देखा, आईपीएल में उन्होंने मतलब बहुत ही बीलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। पर अगर हम उनके T20 इंटरनेशनल्स की और बात करें
हम अगर उनके T20 इंटरनेशनल की बात किए तो 30 मैचेस में 37 विकेट और सिर्फ 6.94 मतलब अंडर 7 का इकोनॉमी है। जी हाँ। और मुझे ये भी लगता है यार कि जो आईपीएल था उनको बराबर यूज भी नहीं किया है। हमने देखा है कि मॉर्गन उनको बीच में डलाते हैं कभी। मुझे लगता है उन्होंने आना चाहिए, नई गेंद के साथ अटैक करना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और जब हमने पिछली बार देखा था जब वो आए थे, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करने जी के लिए, उनका बेस्ट तभी दिया था, उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। जी हाँ। तो मतलब उनका इस्तेमाल भी ठीक हुआ नहीं, जैसा हमने मुंबई के साथ देखा कि बोल्ट को 3 ओवर पहले ही करा देते हैं वो ज्यादातर। यार इसलिए तो हम जो लीग्स देखिए, जब हम लीग्स की बात करते हैं तो लीग्स में पता है मतलब प्लेयर्स को प्राइड थोड़ा बहुत रहता है, पर जो कंट्री के लिए खेलने के लिए जो प्राइड रहता है, और लीग्स में जो एक बड़ा फैक्टर आता है ना, वो रहती है ब्रांड वैल्यूज का। उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो कभी कभी जो टैलेंट रहता है वो कभी कभार छूट जाता है इन सब के पीछे। इसलिए वो भी एक रीजन था जी कि हाँ। हमने आईपीएल को भी कंसिडर नहीं किया। पर उनका अगर हम T20 इंटरनेशनल देखिए तो 30 मैचेस में 37 विकेट लेना और अंडर 7 इकोनॉमी, तो वो बहुत ही अच्छे नंबर्स माने जाते बहुत ही हैं। बढ़िया स्टाइल। जी हाँ। जी और हाँ। मेरे अगले कंटेंडर्स है कगिसो रबाडा और जॉस हेजलवुड। अभी मैं आपको कगिसो रबाडा के बारे में बताता हूँ। मतलब उन्होंने खेले हैं 45 टेस्ट, विकेट लिए 202, इकॉनमी है 3.36 का, 5 विकेट हॉल है 9, और 10 विकेट हॉल है 4। तो आप देख सकते हैं टेस्ट में कितना प्रभाव रहता है। और ओडीआईज में 77 मैचेस, 119 विकेट, 4.99 का इकॉनमी, एक 5 विकेट हॉल, और 10 विकेट हॉल नहीं है, जो कि ओडीआई में बहुत ही मुश्किल है बोलना। और T20 में देखा जाए तो 26 मैचेस, 31 विकेट, और इक्वल हाई है 8.52 की। लेकिन हमने जो उनसे गेंदबाजी देखी है, बहुत ही बढ़िया रहते हैं उनके यॉर्कर, उनके शॉर्ट लेंथ गेंद, वो बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ। और कभी कगिसो रबाड़ा, अगर जब देखिए जब कगिसो रबाड़ा अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहेंगे, तो ये एक बात जो पक्की है कि वो ऑस्ट्रेलिया के एज अ लेजेंड ही रिटायर होने वाले हैं। कि कगिसो रबाड़ा ने एक छोटी सी उम्र से इतना ज्यादा प्रभाव किया है, स्पेशली साउथ अफ्रीका क्रिकेट को, कि वो कोई भूल नहीं सकता। उनका जो टेस्ट में और ओडीआईस में जो परफॉर्मेंस रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहा है। और अगर हम T20 में देखें, T20 में उन्होंने लगे तो इंटरनेशनल में इतना प्रभाव नहीं किया है, पर आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी, वो भी एक लाजवाब चीज रही है। जैसा कि आपने कहा उनका आईपीएल में जो रिकॉर्ड है, और उनके पास तो एक रिकॉर्ड भी है कि लगभग 13 या 14 मैचेस में उनके विकेट के हर मैच में वो कभी विकेट लेस नहीं आए। आईपीएल की बात कर रहे हैं आप? हाँ। आईपीएल में वो कुछ ज्यादा ही नंबर है शायद। उन्होंने लगातार तो, जहाँ तक कि मुझे याद है कि 20 मैच के आसपास तो उनकी लगातार हर मैच में 2 विकेट्स थी। और विकेट लेस का जो वो था वो तो काफी लंबे समय तक चलता रहा। तो कगिसो रबाडा डेफिनेटली एक बहुत बड़े कंटेंडर है हमारे फैब फोर के। तो अब